नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5,242 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 57 की मौत अब तक हो चुकी है। देश में मरीजों की कुल संख्या 96,169 तक पहुंच चुकी है, 1 लाख के बहुत करीब, जबकि 3,029 लोग जान अपनी गंवा चुके हैं। अब तक 36,823 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि हर सावधानी भी बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कुल मामले 96,169 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस जिनमें से 56,316 हैं और अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। आपको ये आंकड़े भी जानना जरूरी है कि कितने मरीज ठीक हुए हैं। 36,823 लोग हालांकि ठीक हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्रियों की बैठक है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक होगी और इसमें आर्थिक पैकेज और आर्थिक सुधारों पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। तो दोपहर 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की ये बैठक होनी है। और मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बैठक की बात करें तो क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो आर्थिक पैकेज एक तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने लोगों को 5 किश्तों में दी है, उनको कैसे क्रियान्वित करना है, उनको कैसे लागू करना है। क्योंकि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब बारी है उनको ग्राउंड पर ले जाना। क्योंकि चाहे रेहड़ी पटरी वाले की बात हो या माइग्रेंट लेबर की बात हो या किसानों की बात हो या मझोले व्यापारियों की बात हो, सबके लिए सरकार ने ऐलान तो कर दिया है। अब उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वो लोगों तक पहुंचे, इसका फायदा वो लोग उठा सके, इसको लेकर चर्चा होनी है। इसीलिए गृह जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो उनके घर पर यह बैठक है जिसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, इसके अलावा कई और मंत्री वहां पे मौजूद होंगे, जिस पर ये तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी कि अब ये जो राहत पैकेज का ऐलान सरकार ने 20 लाख करोड़ का किया है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि आम लोगों को इस कोरोना के संकट से उबारा जा सके, उनको बाहर निकाला जा सके। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक है। बिल्कुल अमित, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि 5 किश्तों में 20 लाख करोड़ का जो पूरा ब्यौरा है वो वित्त मंत्री ने जनता के सामने रखा, लेकिन अभी भी लोगों को इसकी जो बारीकी है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं और इसका जो फायदा है वो समझ नहीं आया। तो क्या उसी की डिटेलिंग के लिए ये बैठक बुलाई गई है? नहीं, समझ नहीं आया इसकी बात नहीं है। सरकार ने जो ऐलान किया है अब उसको जमीन पर उतारने की बारी है कि इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए। सरकार ने ऐलान कर दिया, वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया, अब बारी है कि उसको लोगों तक पहुंचाना। तो इसके लिए तमाम मंत्रालय जो चीजें जिन मंत्रालय के अधीन आता है उनको लगाया जाएगा। जैसे मत्स्य वाली की बात है तो गिरिराज सिंह के अंदर में है कि उसका फायदा जो मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग से जुड़े लोग हैं उन तक कैसे पहुंचे, रेहड़ी पटरी वाले या ग्रामीण विकास से जुड़े हुए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है अमित, तो ऐलान कर दिया गया है 20 लाख करोड़ के पैकेज का, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। लेकिन मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूर का पैदल मार्च लगातार जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजियाबाद में भारी संख्या में मजदूरों की भीड़ जमा है और ये मजदूर अपने घरों को जाने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीर आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं। और सवाल यही है कि आखिर मजदूरों की घर वापसी मुश्किल में क्यों है, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो भी और केंद्र सरकार वो भी लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि किसी भी मजदूर को असुरक्षित तरीके से घर या सड़कों पर निकलने ना दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके आप ये तस्वीर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली ये तस्वीर, जहाँ पर मजदूर अपने बच्चों को लेकर के, प्रवासी मजदूर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। मेरे को यहाँ से जैसे इन लोगों को बस में बिठा के ले गए, बोले यूपी के बॉर्डर के अंदर छोड़ेंगे, पागल बना के यमुना कॉम्प्लेक्स ले गए। वहाँ से उन लोगों ने अंदर नहीं लिया, फिर वही हम लोगों को पैदल छोड़ दिया। फिर हम लोग वहाँ पूरा रात चल के जब यहाँ पे आए हैं, सुबह यहाँ से 11 बजे लेके गए, 4 बजे तक धूप में बस खड़ी कर दी, वहीं बिठा के रखा। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, बोला टिकट बनाएंगे, पागल बेवकूफ़ बना दिया हम लोग। कभी तो कुछ मिल जाए खाने को, कभी कुछ नहीं मिले।
3 महीने ऐसे काट दिए हैं, लॉकडाउन लगा रहा। हमारे क्या कहते तबियत बिगड़ रही तो हमने की चलो इधर से अपने भाग चले इधर से। गांव में डले रहे, बहुत बर्बाद होगा बुरी तरह से। जो कुछ था तो पहले ही अल्लाह खा लिया, 1 महीने में कुछ भी नहीं बचा और नौकरी भी चली गई। पड़े सुबह 6 बजे से यहाँ पे पड़े हुए भूखे प्यासे। हम लोग कह रहे हैं हमें जान दो। अरे बस नहीं, तुम बसें मत दो, हमें पैदल तो जान दो कम से कम। हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपने माँ बाप की शक्ल देख लेंगे एक बार। तो आप इन मजदूरों की परेशानी सुन रहे थे, जो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिला। 3 महीने तो काफ़ी परेशानी हमने उठा ली, लेकिन अब जब हम घर जाना चाहते हैं तो हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी अहम आदेश निर्देश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि किसी भी मजदूर को असुरक्षित ढंग से नहीं जाने देने की इजाज़त उन्होंने कहा था और अधिकारी उसी का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस वजह से मजदूरों की भारी भीड़ बॉर्डर पर, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम बॉर्डर पर। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहां पर हो क्या रहा है? एक बार फिर अपना सवाल पूछिएगा। जी, जो मजदूर वहां पर बॉर्डर पर मौजूद हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और साथ ही भारी तादाद में उनकी मौजूदगी है, जिस वजह से वहां पर जाम भी लग चुका है। पूरी परिस्थिति कैसी है वहां पर? देखिए, मैं परिस्थिति की बात कर रही हैं आप, मैं आपको वो हालात आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर क्या हाल है। दिल्ली बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे खड़ा हूँ और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको अगर आप ये देखें कितनी भारी तादाद में गाड़ी है। एक तरफ यूपी के अंदर मजदूर इकट्ठा हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, दूसरी तरफ लोगों ने लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन 4 की लोगों को ये अंदाजा है कि शायद लॉकडाउन खुल चुका है, तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग उतर रहे हैं, पास लेकर आ रहे हैं इस तरीके से। लेकिन कोई, आपको बता दूं, कोई विधायक से लिखवा के ला रहा है, कोई प्रधान से लिखवा के ला रहा है, तो कोई डॉक्टर बता रहा है, तो कोई एम्बेसी से आता हुआ बता रहा है। तरह तरह के बहाने कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पूरी जानकारी नहीं है अभी कि लॉकडाउन 4 31 मई तक बढ़ चुका है। और हैरान कर देने वाली ये बात यह है कि पढ़े लिखे लोग हैं जो कि आ रहे हैं लगातार। थाना इंचार्ज खुद यहाँ पर राकेश जी मौके पे हैं। राकेश जी, किस तरीके के बहाने लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? सर, बहाने क्या, लॉकडाउन 4 की शुरुआत है तो लोगों के दिमाग में है, शायद खुल गया होगा, तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कोई इस तरीके के बाद। लेकिन बिना पास के हम लोग नहीं जाने दे रहे हैं और लॉकडाउन का सख्ती से हम लोग पालन करा रहे हैं। लेकिन पालन मैं देख रहा हूँ हो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो कई लोग पास दिखा रहे हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा, वो क्या वजह है? वो रोज जा रहे थे लेकिन आज उनको बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, जो वैलिड पास है उनको हम जाने दे रहे हैं। जो उन्होंने पास अभी दिखाया था आपके सामने, उसमें 14/4 तक वो पास था। वो झूठ बोल रहे होंगे, रोज जा रहे होंगे उस पास पे। जब 14/4 को उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आज हमें लागू कैसे कर सकते हैं उसको? ये हालात है, वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो 17 तक था, तो वो पुराना पास था, अब नया पास बनवाना पड़ेगा। और उसकी वजह से अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, गाड़ियों की रेलम पेल लग गई है। डीएनडी पर लगभग 500 मीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, भारी तादाद में गाड़ियां हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर, तो यहाँ से आगे जाने की इजाजत यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। तो मजदूरों का आप क्या कहना है? क्या वो भी स्टेप बैक करने के लिए तैयार हैं? क्या वापस वो अपने घर लौट रहे हैं या वहीं पर इस तरह से भीड़ इकट्ठा रहेगी? देखिए, वो अभी लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। उनका यही है कि वो किसी तरीके, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग? हम अपने गांव जाना चाह रहे हैं। कहाँ पर? जिला अमरोहा जाना चाह रहे हैं, मगर ये लोग जान न दे रहे। अच्छा। हाँ, न खाना है, न पीना, पानी भी ना, कुछ भी ना है, सब ऐसे ही भूखे पड़े हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कब से, कहाँ से रहे हैं। भीमंडी से आ रहे हैं सर, भीमंडी से आ रहे हैं सर, महाराष्ट्र से। यहाँ कैसे पहुँच गए? उसने हेल्प करी हमारे ड्राइवर ने, उन्होंने पैसे तक नहीं लिए हमसे, उन्होंने बेचारे ने फ्री छोड़ा उन्होंने हमें यहाँ पे। किसने? ड्राइवर ने जी, उन्होंने फ्री छोड़ा हमारे गाँव तक। इन्होंने फ्री छोड़ा, पैसे तक नहीं लिए इन्होंने हमसे। अच्छा। खाने को भी
खाने को रास्ते में व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे जाने नहीं दे रहे। क्या करें हम लोग, बताइए। तो काम और चला रहे। क्या नाम रो है आपको? अमरोहा जिला जाना है। 4-5 घंटा हो गया सर, 4-5 घंटा हो गया। 5 घंटे से यहाँ पर जाना चाहते भूखे, खाना भी नहीं खाया किसी ने अभी। सर हम लोगों की रिपोर्टें भी निकली हुई है, हम लोगों ने डॉक्टरों से भी बात की। प्रेग्नेंट हो रहा था, इसको देखिए, इसका कैसा हाल हो गया। ये देखिए, ये है। आप रो क्यों रही हैं? क्यों परेशान है? बताइए ना, क्यों परेशान है? ये पेट से ये नहीं जा सकते, मतलब खाना भी नहीं बोले कुछ भी। ये मैंने कल भी एक दृश्य दिखाया था, आज भी बहुत तकलीफ दे दृश्य है ये। प्रेग्नेंट मजदूर लेडी भी हैं यहाँ पर, लेकिन सभी को रोक लिया गया बॉर्डर पर। यूपी में अंदर एंट्री नहीं करने दिया जा रहा। महाराष्ट्र से लोग ये यहाँ तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से अब अपने गृह प्रदेश के अंदर बिल्कुल विनय, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ वरुण भी जुड़ चुके हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से। वहां पर किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की तस्वीर है, ये हम जान लेते हैं। वरुण, आप बताएं वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अमूमन जब से लॉकडाउन लागू हुआ है हर दूसरे दिन हम ये तस्वीर देख रहे हैं। मजदूरों की जो परेशानी है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए तो किसी का सहारा कौन क्या बनेगा जब बेसहारों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। और शायद यही वजह है कि आप इस समय रोजाना ये तस्वीर देखते भी हैं और ये समझते भी हैं कि अब शायद इनके गंतव्य तक पहुंचाने वाला कौन होगा। राज्य सरकारें होंगी, केंद्र सरकारें होंगी, लेकिन हालात जस के तस बने हैं, कोई पहुंचाने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल गाजीपुर पर मैं हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों तरफ आपको जाम नजर आएगा। रोड के दूसरी तरफ पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, यहाँ भी गाड़ियां रेंग रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेरे बराबर में लगातार कुछ लोग खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नजर जाएंगी तो वहां पर भी कुछ लोग लगातार खड़े हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं सुबह से इस बात का कि शायद हो सकता है कि कोई बस चले, शायद हो सकता है कोई अधिकारी आए, शायद हो सकता है कि कोई इनसे आके पूछे कि आपको जाना कहाँ है, क्या आपने सुबह से कुछ खाया है या नहीं खाया है, आपकी परिस्थिति क्या है। और इसी हालात को लगभग ये पिछले 10-15 दिन 20 दिनों से जो लोग पैदल निकल चुके हैं वो निकल चुके हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? झांसी जाना है जी। कब निकली थी सुबह घर से? सुबह 7 बजे, 6 बजे निकली हूँ। तो कोई बता रहा है बस मिलेगी नहीं मिलेगी? किसी ने नहीं बताया, पैदल चलते चलते आ गया यहाँ पे। कहाँ से आई आप? तहाड़ जेल सागरपुर से। सागरपुर से? हाँ। तो करीब 40-50 किलोमीटर का रास्ता तो पैदल तय कर लिया आपने? सुबह के निकला, बहुत सुबह के, न खाना न पीना कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं, हमें ऐसे बैठे। आप देखेंगे, अगर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं आपको, 1-2 नहीं, यहाँ पर आपको एक तरफ हर आदमी नजर आएगा बैठा हुआ, इंतजार करता हुआ, ये सोचता हुआ कि शायद कोई मदद करने के लिए आए। ये तस्वीर गाजीपुर में आपको इस समय हर इलाके में नजर आएगी। हर जगह आपको 50, 100, 200, 500 मजदूर आपको नजर आ जाएगा। सब लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि आखिर कब, कैसे, कौन पहुंचाएगा हमें अपने तक, कैसे हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे। क्या वो लोग सही थे जो पैदल चल दिए, या हमें भी वो फैसला करना पड़ेगा कि हम पैदल चल दें? उनका इंतजार आज खत्म होगा या नहीं? देखिए, दिलासे के नाम पर यह कहा जा रहा था कल कि राजस्थान ने अपनी तरफ से जो है वो करीब 500 बसें भेज दी हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भेज दी हैं, दिल्ली सरकार ने जो है वो 600 बसों का इंतजाम कर लिया है, यूपी सरकार ने 450 बसों का इंतजाम कर दिया है। सब हाईवे पे खड़ी है, बॉर्डर क्रॉस होगा, मजदूरों को उठाया जाएगा, सब लेके चले जाएंगे। लेकिन हालात क्या है? तस्वीर 11 बजने को तैयार हैं, मजदूर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। धूप चढ़ चुकी है, आदमी निकल चुका है इस इंतजार में कि शायद हो सकता है कि अब लॉकडाउन 4 के जो समीकरण हैं वो बदल रहे हैं, हो सकता है बस या फिर कोई समीकरण ऐसी बने जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि शायद कोई सुनना चाह ही नहीं रहा है। आप देखिए तो ऐसी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी देखकर कि सबकी सब बैग हाथ में लेकर इंतजार ही कर रहे हैं। और ये शायद इंतजार 1-2 दिन का नहीं है, ये इंतजार चलता ही जा रहा है। अब उम्मीद थी कि शायद राज्य सरकारें जो लगातार कह रही हैं कि 200, 300, 400 बसों हमने निकाल दी हैं, हमने वहां तक पहुंचा दिया है, हम बॉर्डर्स पे लोगों को उठाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक कोई तस्वीर ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे मैं आपको कहूं कि शायद उनके दिमाग में कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आए। वरुण, आप नजर बनाए रखें लगातार और आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर के दिल्ली सरकार आज गाइडलाइंस जारी करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और इससे पहले अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्र के दिशा निर्देश काफी हद तक लाखों दिल्ली वासियों के सुझावों पर आधारित दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप है। अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो हमें लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए किया है, लेकिन यह समय पाबंदियों में कुछ हद तक की रियायतों का है। और ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़े
तो हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए करना होगा, क्योंकि यही जरूरी है। तो हालांकि पाबंदियों का ये समय है, लेकिन कुछ हद तक रियायत देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, और आज दिल्ली को लेकर के वो गाइडलाइंस जारी करेंगे। तो वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को किस तरह की छूट या राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, आपको याद होगा कि जो केंद्र को गाइडलाइंस भेजी गई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि प्राइवेट जो ऑफिसेस हैं उसमें 33% स्टाफ के साथ हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात सबको समझनी होगी, सरकार आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होती जा रही है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि पिछली बार अप्रैल में 2019 में हमारे पास 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था और इस बार 300 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ऐसे में अगले महीने की सैलरी कैसे दी जाएगी, अगले महीने सरकार किस तरीके से वित्तीय जो गतिविधियां हैं उसको चलाएगी। और शायद यही वजह है कि सरकार चाहती थी कि कैसे भी करके कंटेनमेंट जोन को सेफ रखा जाए और बाकी दिल्ली में सुचारू रूप से व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तो अब जो परिस्थिति सरकार को मिली है, जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से, एमएचए की तरफ से जारी की गई हैं, उसके आधार पर दिल्ली सरकार अपना पूरा एक नोटिफिकेशन तैयार कर लेगी कुछ ही देर में, और उसके बाद ये तय करेगी कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्था को पहले की तरह बनाया जाए। साथ साथ ये भी समझाया जाए कि किसी भी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। लगातार केजरीवाल सरकार के दिमाग में एक सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि दिल्ली के अंदर रोजाना 400 से ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं। सोच ये भी है कि अगर मान लीजिए सब कुछ खोल दिया या फिर इस तरीके से खोला गया कि पब्लिक सड़क पे आ जाए और हालात वैसे बन जाए जैसे शराब की दुकानें खुली थी और लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी, तो ऐसे में परिस्थिति खराब ना हो, ये भी लगातार सरकार ध्यान रख रही है। और उसी सोच को लेकर लगातार अब दिल्ली सरकार की तरफ से अगला नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें तमाम गाइडलाइंस सामने रखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली को लेकर के आज गाइडलाइंस रिलीज हो जाएंगी। देखना होगा कि किस तरह की पाबंदियां रहती हैं या फिर लोगों को कुछ रियायतें भी मिलती हैं। फिलहाल